वाह नीतीश जी वाह, क्या आपने नीति अपनाई है। केसी त्यागी जैसे खांटी समाजवादी, समाजवाद को जीने वाले, समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले लोगों को सूची से बनवास और धनंजय सिंह जैसे दुर्दांत जरायम की दुनिया के बादशाह को आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों पर मेहरबान हैं और समाजवादियों को वनवास दे रहे हैं। जी हां, यह सब कहना है जदयू की जो नई राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ है और उसके बाद समाजवादी नेता केसी त्यागी को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव से हटाया गया है, जबकि बाहुबली धनंजय सिंह को अब महासचिव के पद की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की नीतियों, नीतीश कुमार की जो बड़ी बड़ी बातें रही है उन सब पर सवाल किया है और पूछा है कि क्या नीतीश जी यही आपकी राजनीतिक शुचिता की बातें हैं। आप तो बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को मुक्त करने की बात करते थे, लेकिन आप तो बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में लगे हुए हैं। आपने जदयू में जिसे अहम जिम्मेदारी दी है वह शख्स बाहुबली धनंजय सिंह कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। हत्या जैसे संगीन आरोप हैं और वह भी एक दो नहीं बल्कि पिछले करीब 3-3.5 दशक से पुलिस के जितने भी केस डायरियां हैं उसमें धनंजय सिंह का नाम शामिल है। तो क्या ऐसे लोगों को अपने जदयू में आवास देकर केसी त्यागी जैसे समाजवादी विचारधारा के नेता को बनवास देना यही आपकी राजनीतिक शुचिता है? पहले आप सुनिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों पर किस तरीके से सवाल उठाया है। वाह नीतीश जी वाह, क्या आपने नीति अपनाई है। केसी त्यागी जैसे खांटी समाजवादी, समाजवाद को जीने वाले, समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले लोगों को सूची से बनवास और धनंजय सिंह जैसे दुर्दांत जरायम की दुनिया के बादशाह को आवास, यही आपकी नीति है। आप तो कहा करते थे कि करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं, लेकिन आपने करप्शन से भी समझौता किया और क्रिमिनल से भी समझौता किया। आपने भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठने का काम किया और क्रिमिनल को जगह देने का काम किया। इसी से आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। आपकी इस नीति से, आपके इस चरित्र से भारत की जनता आपको प्रधानमंत्री का कुर्सी सौंपेगी? नहीं सौंपेगी। भारत की जनता एक एक चीज को देखती है। आप केसी त्यागी जी जैसे समाजवादियों को आपने घर बिठा दिया और धनंजय सिंह जैसे लोगों को सूची में जगह दे दिया। वाह, क्या आपकी नीति है। ये थे डॉक्टर रामसागर सिंह जो सवाल कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक और जहां राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने की बातें करते हैं तो दूसरी ओर वो अपराधियों को ही जदयू में शरण दिए हुए हैं। दरअसल अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलग अलग नामों की घोषणा हुई है। इसमें कई लोगों को महासचिव बनाया गया है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि केसी त्यागी जो पिछले लंबे अरसे से जदयू में अहम पदों पर जो है उन्हें अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है और कई अन्य लोगों को जदयू में राष्ट्रीय महासचिव और महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें एक नाम धनंजय सिंह का है। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के इलाके में वे सक्रिय रहे हैं और पूर्वांचल का रॉबिन हुड के नाम से धनंजय सिंह को जाना जाता है। धनंजय सिंह राजनीति में सांसद भी बन चुके हैं। वे कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष 2022 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में जदयू के टिकट से विधानसभा
विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव को वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद भी जदयू के साथ उनकी संलिप्तता बनी रही और अब जदयू ने उन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। तो ऐसे में जदयू ने जो यह पद दिया है तो उसके बाद से नीतीश कुमार और ललन सिंह की नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर है और पूछ रही है कि क्या यही आपका जो राजनीतिक शुचिता की बातें हैं, जबकि आप तो राजनीति में शुचिता की बात करते थे, लेकिन आपने अपने समाजवादी नेता केसी त्यागी को वनवास दे दिया है और बाहुबली धनंजय सिंह को आवास दे दिया है। आपकी मेहरबानी आखिर धनंजय सिंह पर क्यों है? इतना ही नहीं, गुलाम रसूल बलियावी जो जदयू के नेता हैं उन्हें भी पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। वही दरअसल अगर हम बलियावी की बात करें तो बलियावी वे नेता रहे हैं जिनका कुछ बयान पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में घिरा रहा है। चाहे उनका वह बयान हो जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को गाजर मूली तक कह डाला था, इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे मुसलमानों के साथ में अलग व्यवहार करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कहा था कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और बलियावी का जो यह विवादित बयान था, उस विवादित बयान के बाद वो चारों से घिर गए थे। लगातार उनकी बयान की निंदा की गई थी, यहां तक कि जदयू के भी कुछ नेताओं ने सामने आकर बलियावी के इन बयानों को उचित नहीं ठहराया था। लेकिन अब बलियावी को भी जदयू में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो एक और बलियावी जैसे विवादास्पद बयान देने वाले नेता को जदयू में अहम जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरी ओर बाहुबली धनंजय सिंह पर भी पार्टी मेहरबान रही और नीतीश और ललन ने उन्हें महासचिव का पद दे दिया है। जबकि जिस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश जाने जाते हैं, उसमें उन्होंने केसी त्यागी का ही त्याग कर दिया है।